हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरारी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा उसकी शुरुआत करेंगे, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ सीखेंगे जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। और इससे पहले हमने अपना जो सिंपल इंटरेस्ट जो है टॉपिक खत्म किया और इसके बाद अपना हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर चले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हम बेसिक चीज़ सीखेंगे और इसमें कई से जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं वो कई मेथड से किए जा सकते हैं। तो जहाँ पर आपको जो उचित लगेगा वो हम आपको बताएंगे कि इस मेथड से आसानी रहेगा, इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली पूर्वक हो जाएगा। तो चलिए देखिए, जब देखेंगे इसमें तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको करने के लिए बहुत से हमारे पास मेथड है। जैसे पहला तो हो गया आपका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेसिक। ये बेसिक हो जाएगा फार्मूला। दूसरे पे क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा ट्री। ट्री में थर्ड मेथड क्या हो जाएगा, ट्री मेथड या बॉक्स मेथड। ट्री मेथड या बॉक्स मेथड। इसके बाद एक क्या हो जाएगा आपका, रेशियो मेथड। रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथड। और इसके बाद एक एक हो जाएगा इफेक्टिव रेट। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट। तो इतने आपके क्या हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड है। तो आप जैसे हर एक क्वेश्चन में कोई मेथड लगता है तो कोई मेथड से मतलब जैसे उसको उसके आपको क्या होगा, नीड होगा, उसके अनुसार आप फार्मूला को उसमें अप्लाई करेंगे। इसे बेसिक जो फार्मूला है इसका हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। इसलिए हम जो एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं इससे करेंगे तो हम लोग को क्या होगा बहुत, इसलिए इस मेथड से हम लोग नहीं करेंगे। अब इसमें किससे सबसे ज़्यादा, इस पर ट्री मेथड या बॉक्स मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे। और ये मेथड जो रेशियो मेथड है, ये किसी किसी में जब 4 ईयर्स या 5 ईयर्स 6 ईयर्स को पूछा जाता है तो उसमें हम रेशियो मेथड का अप्लाई करते हैं। और इफेक्टिव रेट भी जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको उसमें बता देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए हम चलेंगे अब क्या, गोल्डन रूल के। तो गोल्डन जो रेशियो है, इस रेशियो पर क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए इसको इसको देखेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स के जो क्या 2 ईयर्स 2 ईयर्स के लिए अगर कुछ रेशियो मेथड है तो उसमें क्या करेंगे, 2 रेशियो 1 करेंगे। 3 ईयर्स का अगर पूछ दिया है, क्या 3 ईयर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो 1 इसमें से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 1 3 और ये क्या होता है, 8 डिजिट आ जाता है। तो ये होगा 3 रेशियो 1। यहीं पर आपको 4 ईयर्स का पूछेगा, क्या 4 ईयर्स का पूछेगा। इसमें आप देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 3 है तो एक इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 3 3 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर 1 वैसे ही आ जाएगा। हाँ, वहीं पर आप 5 ईयर्स का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4 है तो एक यहाँ एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक इसमें से ऐड कर देंगे, 4 से 1 करेंगे ऐड। फिर ये 6 और 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। फिर 6 4 कितना हो जाएगा, 10। और ये जो क्या है, 4 1 कितना हो जाएगा, 5। और 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये रहे गोल्डन रेशियो के जो फॉर्मूले हैं, ये आपको उसमें आगे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई किया जा रहा है। तो यही मतलब देखिए, आपको अगर रेलवे में अगर है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका 3 मेथड इनफ है, वो इनफ है, उतना ही आप कर लेंगे तो रेलवे का एग्जाम। जो एसएससी का जो सीजीएल दे रहे हैं तो उसमें ये थोड़ा सा जो गोल्डन रेशियो का है ये क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर और देखेंगे कैसे ये हमारे जो फार्मूले हैं उसमें अप्लाई होते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें पी क्या है, प्रिंसिपल है, टी क्या है, टाइम है, आर क्या है, रेट है हमारा। तो अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो पीछे जो हमारी वो जो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए इसको इसका पूछ रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, इसमें आप 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2 मेथड नहीं, जिससे इसमें हम कैसे ट्री मेथड, क्या ट्री मेथड, और यही मेथड बेस्ट होता है और यही मेथड ज़्यादा यूज होता है, ट्री मेथड या बॉक्स मेथड।
बॉक्स। अब देखिए ट्री मेथड, देखिए 2 वर्ड्स पूछ रहा है तो इसमें आप क्या बना देंगे, 2 एरो बना देंगे। क्या बना देंगे, 2 एरो, 2 एरो। अब देखिए, अब यहाँ पर 5 परसेंटेज बराबर क्या होता है, 1/20, 1/20। तो यहाँ से देखिए, अब 100 का कितना निकालेंगे, 1/20, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 मतलब 20 बचे, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 5, और यहाँ पर भी कितना जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इसका भी कितना 1/20 और 5 परसेंटेज निकालेंगे, तो 5 का 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.25, कितना हो जाएगा 0.25। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे तो ये जो हमारा है ये क्या है, एसआई है, क्या है एसआई। अगर एसआई हो गया कितना इसका 10। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट और एसआई में ये वाला जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इस 10 में 0.25 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि, ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा 5 5 10 और इसमें 10.25, ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, क्या निकालेंगे इनका डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 0.25। देखिए बॉक्स मेथड में क्या होता है कि दो, अब एक थोड़ा सा हम आपको बॉक्स मेथड बना देंगे। जैसे बॉक्स मेथड तो 2 ईयर का तो दो बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2 बॉक्स। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, तो ये आपका है यहाँ पर 100, क्या है 100 का कितना 5%, 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, और ये होता है 2 ईयर का पूछ रहा है तो इतना 3 बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए अब ये हो गया, फिर यहाँ से 5 का निकाल देंगे, 5 का कितना 5% और 1/20, तो इसको निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2.5, और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5, सीआई निकालेंगे तो 5 5 10 और 10.25, 10.25 आ जाएगा। तो इसमें सॉरी इसमें आपको दिया नहीं, यहाँ पर क्या कर लेंगे, रुक जाइए, ये वाला आपको 25 कर लेंगे यहाँ पर, काट कट 10.25, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। या ये नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको कर लीजिए, इसको 10.25, क्या हो जाएगा 10.25, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो अब चलते अपने next। सुंदर महेश को 10%, कितना, सुंदर महेश को 10% की वार्षिक ब्याज दर से 6,000 रुपये की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 2 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो टोटल मतलब ये देखिए, तो इसको कैसे किया जाएगा, तो चलिए अब देखिए ट्री मेथड, तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 2 क्या बनाएंगे, यूरो बनाएंगे। देखिए 6,000 का कितना 10%, 10% मतलब 10/100 करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कितना हो जाएगा ये 600, कितना हो जाएगा 600, और यहाँ पर भी कितना हो जाता है 600, और प्लस 2 बार पूछ रहा है तो इस बार भी इसका भी निकालेंगे कितना 10%, 600 का 10% कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। अब देखिए अब इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6 6 1260, कितना हो जाएगा 1260, कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या, राशि पूछ रहा है, तो राशि पूछेगा जो मिश्रधन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मिश्रधन, तो आपका ये हो जाएगा राशि हो जाएगा कितना, पहले कितना था 6,000, 6,000 और उसको
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, क्या कंपाउंड देना पड़ा 1260 रुपया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0, 6, 2, 6, 7 कितना हो जाएगा 7,260 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं ये आपको समझा रहा हूँ तब इतना समय लग रहा है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तुरंत तुरंत 2 मिनट में, दो क्या 1 मिनट या कम से 30-40 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग में थोड़ा सा देखिए, ये हमने लिखा, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं, तुरंत जोड़ जाड़ कर तुरंत आपको आंसर बता देंगे। तो आप, मैं समझा रहा हूँ तो इतना समय लगेगा, जब आप खुद से करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जब जो 2-3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें ऐसे होगा ऐसे होगा, और उसके हिसाब से आपको आंसर आप इसमें टिक मार देंगे। तो कितने आप, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए 1500 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयुक्त 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। अब देखिए वैसे जो क्वेश्चन में पूछता है तो अक्सर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स यही पूछता है, कभी कभी 4 ईयर्स या 5 ईयर्स का पूछ लेता है, तो नॉर्मली पूछता है 2 ईयर्स और 3 ईयर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है। तो वैसे ही हम 2 या 3 वर्ष का ज़्यादा देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिए 1500 रुपये का मूलधन 20% की दर से, तो देखिए कितना 3 वर्ष से, तो 3 वर्ष पूछ रहा है, तो 3 क्या बनाएंगे एरो बनाएंगे, 3 एरो बनाएंगे। देखिए 1500 यहाँ कितना हो जाएगा 15,000 है, इसका कितना 20%, कितना निकाल लेंगे 20%, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कितना हो जाएगा 15 दूना के 30 और 2 जीरो कितना हो जाएगा 3,000 हो गया। तब 3,000 आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तीनों पर 3,000 3,000 3,000। अब देखिए फिर, अब इसका ये क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ क्या होगा आपका, इसका क्या निकालेंगे 20%, क्या निकालेंगे 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 जीरो आ जाएगा, 600 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा 360 पर कितना 360 पर निकालना पड़ेगा 20%, तो 3,600 पर क्या निकालना पड़ेगा 20% निकालना पड़ेगा। तो सिंपल से आप देखिए, अब इसको आपको देखना नहीं है, इसको क्या करना दोगुना कर देना है सीधे, कितना हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा आपका 1200। अब देखिए 1200 हो गया, अब फिर यहाँ पर इसका भी आप एक बार इसका भी निकालना पड़ेगा, कितना 20%, तो 600 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, मतलब 6 दूना के 120, कितना हो जाएगा ये भी 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा 120। अभी क्या निकालना है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई। देखिए इनको जोड़ेंगे और सभी को जोड़ देंगे तो क्या निकल गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, 3 3 6 तितली के कितना हो जाएगा ये 9,000, कितना हो जाएगा 9,000। अब देखिए यहाँ पर कितना है 600 और 1200 कितना हो जाएगा ये 1800 प्लस ये कितना है 120, 120। अब इनको पूरा को क्या करेंगे जोड़ देंगे, पूरा को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,920 रुपीज़, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका है सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं बॉक्स मेथड के, जैसे 3 वर्ष का पूछ रहा है तो देखिए 3 वर्ष का तो ऐसे बॉक्स बनता है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, फिर यहाँ पर दो, फिर यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के पूछा तो ये मतलब इतना, 3 वर्ष के लिए ऐसे बॉक्स बनता है। अब देखिए इसमें क्या है 15,000 का 20%, तो कितना हो जाएगा इसमें 15 का
15,000 का कितना निकालेंगे आप? 20%। 20% तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3,000। फिर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 3,000। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3,000। फिर एक बार इसका निकालेंगे, कितना निकालेंगे इसका? 20%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 600। फिर इसका कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाता है। जैसे 3,000 और 600, ये मतलब सिंपल सा आपके यहाँ से कितना दुगुना हो जाता है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 1200। 1200। और यहाँ पर एक बार इसका भी यहाँ पर निकालेंगे, कितना? 20%। 600 का 20 में मतलब 120। अब इन सबको क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो वही आ जाएगा यहाँ पर 9,000 प्लस 1200 प्लस 120। और ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10920 आपका आंसर। तो जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है, कर लीजिए। दोनों एक ही हैं और दोनों से सेम आंसर आएगा। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? अमन ने एक बैंक से 8% की दर से कितना? 50,000 रुपये का ऋण लिया, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 3 वर्ष बाद कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखिए, थोड़ा सा ट्री मेथड में आपको थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन बॉक्स मेथड थोड़ा सा ये है ना कि थोड़ा सा इजी पड़ता है समझने में और सॉल्व करने में भी। देखिए, तो 3 साल पूछ रहा है, तो 3 साल, तो 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, और ये कितना? 3 साल के लिए। 1 साल के लिए एक मेथड, 2 साल के लिए 2 बॉक्स, और 3 साल के लिए 3 बॉक्स बना दिया। तो इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं। अब देखिए, ये आपका हो जाएगा 1 साल के लिए, क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, ये आपका क्या हो जाएगा? 3 साल के लिए। देखिए कितना है? 5,000। कितना है? सॉरी 5,000, अरे सॉरी 50,000। कितना है? 50,000। इसे कितना निकालना है? 8%। कितना निकालना है आपको? 8%। 0,0,0,0। तो 8 शून्य शून्य, 8 शून्य शून्य, 8 5 40। कितना हो जाएगा? 4,000। इन सब में आपको कितना? 4,000 लिख देना है। इसमें भी 4,000 4,000 4,000। फिर इसका भी कितना निकालेंगे आप? 8%। 8%। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 शून्य शून्य और चौके 32। इसका कितना करेंगे? आपका दोगुना कर देंगे। 2 शून्य शून्य, 2 3 6, सॉरी 2 दूना के 4, और 2 3 6। फिर इसका भी आपको कितना? 8% निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा? 8% निकालना पड़ेगा। तो 8% निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा आपका? अब इसको निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 25.6। कितना हो जाएगा? 25.6। अब इनको क्या करेंगे? आपस में सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 4 4 8, 4 3 कितना हो जाएगा? 12। और ये तो क्या करेंगे आपको? तो इसको जोड़ेंगे, तो 12 और ये जोड़ देंगे आपको, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 12,000 प्लस कितना हो जाएगा? 0 6 2 8, 6 3 9 प्लस 25.6। कितने देना पड़ेगा? पहले कितना लिया था? पहले लिया था आपका 50, 50,000। कितना लिया था? 50,000। और इंटरेस्ट कितना बन रहा है? तो इंटरेस्ट बन रहा है आपका, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000, सॉरी 12,985.6। इसको आप ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसमें आप इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5.0.6.8, सॉरी 8,921।
इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 65892 5 1 6 कितना आ जाएगा 6200 9885। ये आपका क्या पूछ रहा है, निकटतम मान पूछ रहा है। तो ये आपको कितना हो जाएगा निकटतम मान, 6298, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो क्या होगा आपका राइट। अब इसको कितना निकटतम मान क्या लिख सकते हैं, 62986, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको यहाँ पर देखना पड़ेगा निकटतम पूछ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसमें तो है ही नहीं है, तो आप समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। तो आपको पहले इसको पढ़ लेना चाहिए कि निकटतम पूछ रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर कर कर जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसको हम ले लेते हैं। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, टी कितना दे रहा है 10,000, टी 4 ईयर्स और आर 10 ईयर्स, चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन कभी काल के पूछ लेता है, लेकिन रेलवे में नहीं पूछता है। रेलवे में पूछेगा तो उसके बारे में थोड़ा कभी जो अगर टॉप पेपर बनाएगा तभी पूछ लेगा, नहीं तो ये सीजी रोजर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे 4 ईयर्स के। तो देखिए अब इसको जो बॉक्स मेथड बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ट्री मेथड हम इस पर करेंगे। देखिए ये 1 2 3 4, देखिए 10,000 का कितना 1/10 निकाल देंगे, सॉरी 10% मतलब 1/10, तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1000 1000 1000, फिर यहाँ पर भी कितना 1000। देखिए यहाँ से करेंगे कितना 10%, क्या करेंगे 10%, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 100। अब देखिए जो यहाँ का होता है, अब यहाँ का तो ये 1000 और 2000, 2000 का 10% मतलब इन दोनों का कितना 10% लेंगे, कितना 10%, तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। तो ये या 200 कीजिए, ये इसका या इसका आप कितना करें दुगुना कर दें, तो सेम बात वही होती है। अब देखिए 200 फिर इसका भी कितना लेंगे 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 100 का 10। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर करना है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों पर कितना 10%, 1000 2000 3000, 3000 का 10% कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 प्लस ये कितना 100 और 2 कितना हो जाएगा 100 और 2, इन दोनों का कितना 10%, तो 300 का 10% कितना आ जाएगा 30 प्लस इसका कितना 10%, ये कितना आ जाएगा 1। अब इनको क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 2000 3000 और ये 4000, 4000 प्लस 100 200 और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 600, ये कितना हो जाएगा 10 और 30 40 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 10001, फिर 4004, फिर 6, फिर 4, कितना हो जाएगा 46 41, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन, और इससे भी अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है जो अगले हम वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।